गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर परसेंटेज, जिसमें हम लोग बेसिक से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, बेसिक मेथड से, और यूनिट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए सब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर परसेंटेज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। जैसे कि कोई भी भिन्न है, जैसे दिया है 2/5, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्रतिशत में बदलने के लिए 2/5 को हम 100 से गुणा करा देंगे। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, 5 से कटेगा 20, ये हो जाएगा 40%। इसी प्रकार हम कोई भी प्रतिशत दिया है, परसेंटेज दिया है, उसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे? जैसे कि यहाँ पर दिया है 25%, इसको हमको प्रतिशत डी में दिया है, इसको हमको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए सीधा है, सिंपल है कि 100 से हम डिवाइड कर देंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 1/2 बराबर 50% होता है, 1/3 बराबर 33 से 1/3% होता है, 1/4 इसका मतलब 25% होता है, 1/5 को मतलब 20% होता है, और ये 1/6 जो है इसका मतलब है ये 16 से 2/3% के बराबर होता है। इसी प्रकार 1/7 जो है 14 से 2/7 के परसेंट के बराबर, 1/8 बराबर 12 से 1/2%, 1/9 बराबर 11 से 1/9%, 1/10 बराबर 10%, और इसी प्रकार 1/11 बराबर 9 से 1/11%। इनको हम लोग थोड़ा देख लेंगे, इनका डायरेक्ट यूज होता है क्वेश्चन में, इसलिए अगर याद हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद यूनिट मेथड से भी इसको सॉल्व करेंगे। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड को सीखिए और उस मेथड से सॉल्व करिए। तो देखिए, इसमें दिया है कि 70% लड़के हैं, तो पहले तो टोटल जो स्टूडेंट रहे होंगे, टोटल स्टूडेंट जो रहे होंगे वो 100% रहे होंगे। 100% में जो बॉयज़ रहे होंगे, लड़के 70%, और लड़कियां इसमें दिया है गर्ल्स बराबर 30%। अगर 70% लड़के हो जाएंगे तो लड़कियां 30% रही होंगी। इसमें लड़कियों की संख्या दिया है कि लड़कियां 504 हैं, अर्थात 30% बराबर 504। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कि 1% बराबर 504 डिवाइड बाई 30। तो यहाँ पर हम लोगों से पूछा है कि लड़कों की संख्या कितनी होगी। लड़के कितने परसेंट? लड़के थे 70%, तो 1% बराबर 504/30 हो गया। तो 70% हमको निकालना है, तो 504/30 गुणते 70। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा, 0 से 0 चला गया, और 3 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 168
168 बार जाएगा। 168 का गुणा हम लोग जब 7 में करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 1176, अर्थात लड़कों की संख्या 1176 होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का सही है। आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। हम लोगों का सेकंड मेथड है यूनिट मेथड। यूनिट मेथड से हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है, 70% बराबर 7/10। इसमें इसका मतलब क्या है, देखिए 70% है, इसकी 70% बराबर 7/10 है। इसका मतलब है कि 10 का जो 70% है वो 7 है। इसका मतलब यही होता है कि 10 का 70% 7 है। इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो अगर 10 टोटल स्टूडेंट 10 रहे होंगे, तो लड़कों की संख्या 7 रही होगी। ये बॉयज़ 7 रहे होंगे। तो अगर 7 बॉयज़ हो रहे होंगे तो शेष जो बचेंगी 3 ये लड़कियों की संख्या रही होगी। लेकिन इसमें दिया है कि लड़कियों की संख्या 3 नहीं है, लड़कियों की संख्या 504 है। तो ये जो 3 है ये 3 न होकर 504 है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, इसको हम डिवाइड करके देख लेंगे। इधर साइड में देख लेते हैं, 504 डिवाइड बाई 3। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 168 बार। अर्थात ये जो 3 है ये 3 ना होकर इससे 168 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार जो हम लोगों का ये लड़कों की संख्या 7 है, ये 7 न होकर 7 से 168 गुना ज़्यादा होगी। तो 7 में हम लोग 168 का गुणा करेंगे तो आएगा 1176। यही हम लोगों का आंसर होगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में 70% उत्तीर्ण हुए, तदनुसार यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 रही हो तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी रही होगी। सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर लेंगे आप लोग बेसिक मेथड से सॉल्व करिए। हम सेकंड मेथड से यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। मेथड सेकंड से यूनिट मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग बेसिक मेथड से एक बार सॉल्व कर लीजिएगा इसको, फिर दूसरे मेथड से देखिए यहाँ 70% बराबर होगा 7/10। अर्थात अगर टोटल स्टूडेंट है, अगर टोटल स्टूडेंट 10 रहे होंगे तो ये जो 7 हैं, इसका मतलब ये होता है ना कि 10 का 70% बराबर 7, ठीक। तो ये जो 7 रहे होंगे ये उत्तीर्ण रहे होंगे, 7 उत्तीर्ण। तो 10 में अगर 7 उत्तीर्ण हो भी जाएंगे तो अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी रही होगी, 3 रही होगी। 3 लोग अनुत्तीर्ण होंगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखें, ये इसमें दिया है अनुत्तीर्ण की संख्या 420 है, ठीक। अर्थात ये जो 3 है ये 3 न होकर कितना है, 420 है। इससे कितना गुना ज़्यादा है, 140 गुना ज़्यादा। ये हम लोग कैसे देखें कि कितना गुना ज़्यादा है। इसको हम 420 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, साइड में 420 को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना गुना ज़्यादा है। तो 420 को हम लोग 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 140 आएगा। तो इसमें पूछा है कि कुल परीक्षार्थियों की कुल संख्या मतलब टोटल स्टूडेंट 10 ना होकर इसी प्रकार इससे 140 गुना ज़्यादा होंगे, अर्थात 1400। 10 में हम लोग 140 का गुणा करेंगे तो 1400। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1400। ये टोटल स्टूडेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन दिया है कि अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3 इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, 16 सही 2/3 प्रतिशत, 16 सही 2/3 प्रतिशत बराबर क्या होता है? पीछे हम लोग देख चुके हैं, जो 16 सही 2/3% बराबर, पीछे हम लोग देख चुके हैं कि 16 सही 2/3% बराबर 1/6 होता है, 1/6। 16 सही 2/3 बराबर 1/6। ठीक, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। जैसे 16 सही 2/3 प्रतिशत है, तो हमने बताया कि प्रतिशत को हम लोग अगर भिन्न में बदलेंगे तो परसेंटेज हटेगा, तो नीचे 100 से डिवाइड करेंगे। 16 3 48, 2 50, 50/3, और ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा। इससे 50 से कटेगा तो 2 बराबर 1/6। ठीक, तो ये 16 सही 2/3% बराबर 1/6। तो इसका मतलब है कि 6 का जो 16 सही 2/3 प्रतिशत है वह 1 है। इसका मतलब तो यही हुआ कि 6 का जो 16 सही 2/3 प्रतिशत है वह 1 है। ठीक, तो ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3 प्रतिशत इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। ठीक, अर्थात 6 में इसका 16 सही 2/3 प्रतिशत अर्थात 1 जोड़ दिया जाए, 6 + 1 जोड़ दिया जाए तो 7 बनता है। वो कह रहा है कि जब जोड़ दिया जाता है तो 4956 बनता है, मतलब ये 7 ना होकर 4956 बनता है। ये 7 ना होकर 4956 बनता है। इससे कितना गुना ज़्यादा है, इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4956 हो जाएगा। अर्थात कि 4956 / 7 हम लोग करके देख लेंगे तो आ जाएगा 7 × 7 = 49, 0 7 8 56, 708 गुना ज़्यादा। ठीक, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। वास्तविक संख्या तो 6 रही होगी, तो मतलब कि 6 ना होकर इससे 708 गुना ज़्यादा रही होगी, तभी तो आंसर आएगा। यहाँ पर जब जोड़ दे रहे हैं तो 7 हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि जब इसमें जोड़ दिया जाता है तो 4956 हो जाता है, मतलब कि 7 ना होकर 4956 हो रहा है, इससे 708 गुना ज़्यादा। तो वास्तविक संख्या भी तो 6 न होकर इससे 708 गुना ज़्यादा रही होगी। तो 6 में हम 708 का जब गुणा करेंगे तो 6 × 8 = 48, हासिल 4 और 6 से 42, 4248, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 4248 हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको फिर से देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9 प्रतिशत इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, सेम है, हम लोग देखते हैं। 11 सही 1/9 प्रतिशत बराबर, 11 सही 1/9 प्रतिशत बराबर कितना होता है पीछे हम लोग देख चुके हैं। तो इतने मतलब 11 सही 1/9 बराबर % बराबर होता है 1/9। अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 11 सही 1/9 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 11 × 9 = 99 और 1 100, 100/9, और प्रतिशत को जब हम लोग हटाएंगे तो यहाँ 100 से भाग देना पड़ेगा, 100 से 100 कट गया बराबर 1/9। ठीक,
तो 11 सही 1/9% बराबर 1/9 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 9 का जो 11 सही 1/9% है वह 1 है। इसका मतलब तो यही हुआ कि 9 का जो 11 सही 1/9% है वह 1 है। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9 इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है। अर्थात कि 9 में इसका 11 सही 1/9% यानी कि 1 जोड़ दिया जाता है तो कितना बनता है 900। लेकिन यहाँ तो बन रहा है 10 और उसमें कह रहा है कि 900 बनता है, 900 बनता है। ये जो 10 है इससे कितना गुना ज़्यादा है, ये 900 10 से कितना गुना ज़्यादा है, 90 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार अगर हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या भी 9 ना होकर इससे 90 गुना ज़्यादा यानी कि 810 रही होगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर भी हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। देखिए देखते हैं हम लोग 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% बराबर होता है 1/15। जिसको नहीं पता है वो सॉल्व करके देख ले। जैसे 6 सही 2/3% है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 3 18 2 20/3, परसेंटेज हटेगा तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 20 से हम इसको काटेंगे तो 5, ऊपर 1 है नीचे 15। ठीक, 1/15 आ गया। आगे देखते हैं हम लोग। इसका भी मतलब वही है कि मतलब जो नीचे रहता है इसका इतना प्रतिशत बराबर ऊपर जो रहता है वो, मतलब 15 का 6 सही 2/3% बराबर 1 होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो 5670 बनता है। अर्थात 15 में हम इसका 6 सही 2/3% यानी कि ये घटा देंगे तो 14 बनेगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 14 ना बन के ये 5670 है। वो संख्या जो आ रही है जब घटाएंगे तो 5670 है, यानी कि ये 14 ना होकर 5670 है। इससे कितना गुना ज़्यादा है, हम लोग इसको डिवाइड करके देख लेंगे। इससे 14 चौका 56, 405 गुना ज़्यादा है। 14 से ये 405 गुना ज़्यादा है। तो वास्तविक संख्या जो रही होगी वह भी 15 न होकर इससे 405 गुना ज़्यादा रही होगी। 405 15 में जब हम गुणा करेंगे तो 15 50 75, हाँ से 7, 15 जीरो में 0 7, 15 चौका 60, 6075। यही वास्तविक संख्या रही होगी, यही वास्तविक संख्या रही होगी। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न है। जैसे कि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई, तदनुसार यदि एक गृह स्वामी चीनी पर अपना खर्च न बढ़ाना चाहे तो उसे उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग देखते हैं कि एक फार्मूला होता है, मूल्य इंटू खपत बराबर कुल कीमत। मूल्य इंटू खपत बराबर कुल कीमत एक छोटा सा फार्मूला है ये। इसमें देखते हैं अगर चीनी का मूल्य 100 रुपये रहा हो, 100 रुपये प्रति किलो रहा हो और खपत उसकी 100 किलो रही हो तो कुल कीमत कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इसमें 100 में 100 का गुणा करेंगे 10,000 हो जाएगा। अब कह रहा है कि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि कर दी गई, अर्थात 100
100 रुपये किलो चीनी थी, 25%, 100 का 25% बराबर 25 ही होगा। 100 का 25% हम लोग निकालेंगे तो 25 ही होगा। 25% बढ़ गई, अर्थात कि जो चीनी है पहले 100 रुपये किलो थी, अब 125 हो गई। अब पूछ रहा है कि खपत कितनी कर दे कि उसका जो खर्च है वो न बढ़े। ठीक, तो खपत हम लोग मानते हैं कि जब वृद्धि हो गई चीनी के दाम में, तो हम लोग खपत मान ले रहे हैं कि 1 किलो खपत रही होगी। तो इस प्रकार खर्च नहीं बढ़ेगा तो 10,000 ही खर्च होगा। तो 1 का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, 10,000 बटा 125। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 80 आएगा, अर्थात x बराबर 80 किलो। इस प्रकार हम लोग देखते हैं, पहले वो 100 किलो कमी कितनी हुई, कमी बराबर हम लोग देखेंगे तो पहले 100 किलो खपत थी, अब 80 है, कमी कितना हुआ 20 किलो की। तो कमी परसेंट हम लोग निकालेंगे, कमी प्रतिशत निकालेंगे तो कमी प्रतिशत निकालेंगे तो 20 की कमी हो रही है कितने पर, प्रारंभिक कमी कितनी है, प्रारंभिक खपत कितनी है, प्रारंभिक 100 है, तो 20 की कमी हो रही है 100 पर। हम लोग इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 20%। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से देखते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से देखते हैं। देखिए मेथड नंबर सेकंड क्या है, 25% है, 25% बराबर होता है 1/4। 25% बराबर 1/4 होता है, यानी कि अगर चीनी पहले 4 रुपये प्रति किलो रही होगी तो इस 4 का 25% एक दाम बढ़ गया उसका, तो 4 से 5 किलो, पहले 4 थी अब बढ़ गया दाम तो अब 5 रुपये प्रति किलो बिकने लगी हो। प्रारंभिक, देखिए प्रारंभिक मूल्य क्या था, प्रारंभिक 4 रुपये प्रति किलो थी, अब बढ़ के नया जो हो गया, नया कितना हो गया, नया मूल्य 5 हो गया। अब कह रहा है कि चीनी पर अपना खर्च न बढ़ाना चाहे। यदि एक गृहस्वामी चीनी पर अपना खर्च न बढ़ाना चाहे, यानी कि पहले 4 रुपये खर्च करती थी वो, अब भी 4 खर्च करे, तो अब भी 4 खर्च करने के लिए उसे 1 रुपये कम खर्च करना होगा। 1 रुपये कम खर्च करना होगा कितने पर, 5 पर 1 की कमी करनी होगी, यानी कि 1/5 उसे कम करना पड़ेगा। इसको हम लोग अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20%, और यही हम लोगों का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च न बढ़े। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 40% बराबर 2/5 होता है। ठीक, 40% बराबर 2/5 होता है। जिसको नहीं पता वो सॉल्व कर सकता है। 40% परसेंटेज हटेगा, 40/100 होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2/5 आएगा। ठीक, यानी कि 5 का 40% 2 होगा। ठीक, 5 का 40% 2 होगा। इसमें दिया है कि चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर, मतलब पहले 5 रुपये प्रति किलो थी चीनी, अब 40% दाम बढ़ गया, अब चीनी हो गई 5 से 7 रुपये प्रति किलो, अब 7 रुपये प्रति किलो हो गई। अब कह रहा है कि परिवार का खर्च न बढ़े, कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि परिवार का खर्च न बढ़े। मतलब पहले 5 रुपये खर्च करता था, अब 7 खर्च करना पड़ रहा है, अब कितना प्रतिशत कम कर दे कि फिर से 5 पे आ जाए। तो 7 में हम कितनी की कमी करें कि 5 पे पहुँचे, 7 में 2 की कमी कर देंगे हम लोग,
तो 5 पर पहुंच जाएगा, यानी कि 2 की कमी 7 पर 2/7 हो जाएगा। इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का ये 200/7 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करके देखेंगे तो 7 दूनी 14, 6, 7 8 56, 4/7, 28 सही 4/7, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से ए की आय से बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, इसमें दिया है कि 25%। ठीक, 25% बराबर होता 1/5, यानी कि ए की आय, यहाँ लिखते हैं हम लोग ए की आय, इधर देखते हैं बी की आय। अगर एक 25% कम है, या अगर ए बी की आय 4 रही होगी तो ए की आय बी की आय से 25% कम है, मतलब कि 4 में 1 घटा देंगे तो 3, बी की आय 3 रही होगी और बी की आय 4 रही होगी, ए की आय 3 रही होगी। तो अब कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। जो बी की आय है ए की आय से, यहाँ तो 1 अधिक है, मतलब कि 3 पर 1 अधिक है। इसको हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 33 सही 1/3%। हम लोगों का यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1।